नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी इतना सपोर्ट किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और माफ़ी चाहूँगी, 4 से 5 दिन हो गए हैं रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा बिजी चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा काम का भी लोड है और दीपावली के चलते हुए बहुत सारे हीलिंग्स और कॉर्ड कटिंग्स का होता है, तो वो भी इस समय ज़्यादा है, तो लाइव आने में भी टाइम नहीं लग पा रहा था। लेकिन कोशिश करूँगी कि जो है मैं डेली एक तो अपलोड्स दे पाऊँ आपको, चाहे लाइव आकर चाहे मैं आपके लिए रीडिंग अपलोड करूं। ठीक है जी। और जिन्होंने भी सुपर थैंक्स और डोनेशन भेजा है उन सब के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से जो है साथ बनाकर रखिएगा। और जो भी ईश्वर आपको बताना चाहते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो मॉर्निंग के जो डिवाइन के मैसेज है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। और दीपावली पर जो है अभी आपको क्या ये दीपावली देकर जा रही है, ईश्वर क्या आपको बताना चाहते हैं और क्या ब्लेसिंग आपको मिल रही है और किन चीज़ों से आपको अवेयर रहना है, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी और गाइड करूंगी। और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जितना भी आपको लगे कि ये आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है मैसेज, या आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको लगे कि रेजोनेट कर रहा है, उतना आप लीजिए। बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिए। ठीक है। और टैरो में आए हुए सभी मैसेजेस आपके साथ रिलेट करें, रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं होता है। जितना भी आपको समझ आए उतना आप लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। और बाकी आप प्राइवेट रीडिंग लेंगे तो आपको बेटर समझ आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। फर्स्ट यहाँ पर डिवाइन जो है, देखो किसी को बताना चाहते हैं, किसी के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अनहील्ड हैं, जो रातों को इस समय कोई ऐसी परेशानी, ऐसी दुख की घड़ी बनी हुई है या ऐसी सिचुएशन बनी हुई है किसी के लिए, या किसी बात की चिंता परेशानी लगी हुई है, जो रात को नींद नहीं आ रही। यहाँ पर किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में कोई बैठा हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ चुकी है, जिसका सोल्यूशन उसको मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ अपनी गैदर करे और आसपास देखे तो वे इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन क्या है, स्ट्रेंथ की कमी है, अनहील्ड है। सो यहाँ पर किसी का क्राउन चक्रा और थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा सारा ब्लॉक्ड है। वो बहुत ज्यादा आसपास नेगेटिविटी का घेरा बना हुआ है किसी के आसपास। वो जो नेगेटिव जो एनर्जी है, जो ब्लैक एनर्जी जो है उसके अराउंड, देखो ये किसी की भेजी हुई हो सकती है, या फिर उसकी अपनी ही सोचों की हो सकती है, या फिर उसके एनवायरमेंट ऐसा होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके चलते हुए इंसान जो उलझ जाता है। उसके अंदर उसके घेरे में है कोई, उसको ऐसे लग रहा है कि सारी की सारी जो है ना सॉर्ट्स जो है उसके अंदर आ गई हैं, मतलब किसी ने वार कर दिया है। कोई ऐसा आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो अभी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है या बहुत ज्यादा एंजाइटी के प्रेशर में है। सिचुएशन जो बेटर हो रही थी वो सडनली खराब हो गई। अब ये किसके लिए मैसेज निकल कर आया है, वो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इस मैसेज को जो है लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि डिवाइन का मैसेज है। फर्स्ट है हीलिंग। सो यहाँ पर हीलिंग की नीड है। अगर आप इस सिचुएशन में
इस वाली दौर से आप निकल रहे हो, ये वाली प्रॉब्लम्स हैं आपके आसपास, तो आप या तो फिर अपनी हीलिंग खुद से कीजिए, अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है या क्षमता है, या फिर आप एक स्ट्रेंथ होती है इंसान के अंदर सेल्फ स्टैंड की, सेल्फ हीलिंग की, सेल्फ मोटिवेशन की। कुछ लोगों में होती है और कुछ लोगों में नहीं होती है। अगर तो आप कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते हो, सो यहां पर आपको हीलिंग की नीड है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको जो है क्लियर कट यूनिवर्स आपको ये संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं, यू नीड टू टेक अ हीलिंग। आपको बहुत ज्यादा इस समय जो इस वाली परेशानी है उसमें एक हीलिंग स्पॉट आपको चाहिए। अदरवाइज ये चीजें जो है, एंजाइटी जो है, आपको इतना ज्यादा बर्डन दे देगी, इतनी ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि अ, देखो, ऐसा होता है कि अगर परेशानी चारों तरफ से आ जाए ना, तो इंसान के लिए निकलना वहां से बहुत मुश्किल हो जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर तो आप खुद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहा है, सो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, और शायद यहाँ पर किसी का हीलिंग प्रोसेस रुक चुका है। ठीक है, एक और मैसेज निकल कर आ रहा है, हो सकता है आप कहीं से अपना कोई हीलिंग प्रोसेस चलवा रहे हो, या कॉर्ड कटिंग करवा रहे हैं, या फिर आपने उस चीज को स्टॉप कर दिया है, सो एंजाइटी में आ रहे हो, या फिर किसी तरह से भी। लेकिन ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं, जो प्रोसेस है, जो हीलिंग है, वो कंटिन्यू रखिए। अदरवाइज आप जो है चीजें जो, क्योंकि आपके अराउंड नेगेटिविटी बहुत है, जो भी है। और क्या होता है, हमेशा अच्छाई पर जो है ना बुराई एक प्रेशर डालती है, हैवी होने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसका समय आ चुका है जाने का। सो वो क्या करेगी, सब तरफ से प्रेशर बनाएगी आपको डराने के लिए, आपके साथ चीजें खराब करने के लिए। माइंड गेम चलते हैं, कुछ ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं कि आपको लगता है कि नहीं भाई, जो आप कर रहे हो, जो करवा रहे हो, वो गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि आपको डराने के लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई, मैं सबके साथ हो नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे यहाँ पर व्यूवर्स हैं, जिनके लिए ये मैसेज निकल कर आया है। सो जितना आप डरोगे उतना ये चीजें हैवी होती हैं, जितना आप एंजाइटी में अपने आप को रखोगे, ओवरबर्डन जो है वो आपको कहीं पर भी कुछ सोचने और समझने की जो शक्ति है ना, वो खत्म कर देगा। सो माइंड भी इस समय किसी का चल नहीं रहा है, माइंड में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आए हुए हैं। और ये जो शॉर्ट्स आप देख रहे हो, ये किसी की लगाई हुई है, ये आपने अपने आप से नहीं किया हुआ। आपके आसपास जो है किसी ने ये शॉर्ट्स या बातों से या ऐसी चीजें आपको बोली गई, बताई गई, जिसके चलते हुए एक देखो आप मतलब किसी की बातों से आप इतने ज्यादा हर्ट हो चुके हो। ठीक है ना, अब ये नहीं होता कि यहाँ पर शॉर्ट्स हैं तो लिटरली आपको किसी ने तलवार से ही मारो, नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो आपको नीड है हीलिंग की। अगर आप हीलिंग ले रहे हो या करवा रहे हो, सो उसको कंटिन्यू कीजिए। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो है, यहाँ पर इससे रिलेट करता हुआ ही मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन रही हैं भाई। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी एनर्जी है जो गिद्ध की तरह नजर गड़ा के बैठी हुई है। ठीक है, मतलब आपके ऊपर, आपकी एक्टिविटीज, आप किनसे बात करते हो, क्या करते हो, क्या चीजें, मतलब कोई ऊपर से बहुत नजर बनाकर बैठा हुआ है कोई इंसान, और वो एनर्जी
वो अच्छी नहीं है। अगर कोई आपका अपना है, कोई ऐसा इंसान जिसका नेचर ऐसा हो गया, तो वो क्या है भाई, उसके उसके अंदर कोई ऐसी अ, गलत चीजें या गलत शक्ति या गलत एनर्जी का वो शिकार जैसे हो जाता है इंसान, उसके कंट्रोल में, किसी के कंट्रोल में आकर वो चीजें करने लग जाता है। समटाइम्स क्या कहते हैं हम लोग कि भाई हमारा ये फैमिली मेंबर तो बहुत अच्छा था, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, इसका नेचर ऐसा नहीं था पहले, ये ऐसे बात नहीं करता था, ये ऐसे बिहेव नहीं करती थी, या ऐसा मतलब कोई भी मेल फीमेल कोई भी। तो अब क्या है, सडनली उसका बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। वो चेंज होने का कारण क्या है कि उसके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सो डिवाइन आपको यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी जो है आपके किसी अपने के अंदर होकर जो ये काम कर रही है, क्योंकि आप शायद कुछ अच्छा काम कर रहे हो, शायद आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जो किसी की बुनियाद हिल गई है। सो कुछ चीजें स्टार्ट करके और उसको स्टॉप करना, ये चीजें मैं कहूंगी, अगर आप कुछ भी पूजा पाठ कर रहे हो अपने लिए या किसी के लिए भी, कुछ हीलिंग कर रहे हो या कोई भी चीज ऐसी अच्छी जो भगवान कुछ अच्छा गुड कर्मा कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, एक मदद का जरिया बन रहे हो, तो उसको स्टॉप मत कीजिए। क्योंकि हाँ, स्टार्टिंग में देखो उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी आएगा, क्योंकि जो चीजें आप हटाना चाहते हो, जो जिसके लिए आप एक फरिश्ते की तरह आप उसके जीवन में एक अच्छा काम करने के लिए आए हो, तो कोई जो उसके अराउंड जितनी भी ब्लैक एनर्जी होती है, जो हैवी इम्पैक्ट होता है, वो आपके ऊपर भी अटैक करता है। लेकिन वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए चलता है। आप उससे डरिए मत कि हमने ये अच्छा किया और हमें हमारे साथ गलत हो गया। तो कुछ लोग जो है ना डर जाते हैं, और डर कर वो बीच में ही चीजें छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जो चीजें अगर स्टार्ट की हैं या करवाई हैं, अगर बीच में छोड़ोगे, देन वो और ज्यादा हैवी हो जाएगी, और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, वो और प्रॉब्लम क्रिएट करती है लाइफ में, नो, वो और ज्यादा क्योंकि अगर किसी को डराओ, सिंपल सी एक बात समझ जाओ, अगर आप नॉर्मल भी किसी को अगर डराते हो और सामने वाला डर जाता है, या फिर कोई आपको डराता है, अगर आप डर जाते हो एक बार में, तो उसका जो है ना विश्वास जो है ना, ट्रस्ट और बिलीफ सिस्टम उसका और स्ट्रांग हो जाता है कि ये मुझसे डर रहा है, इसको और डराओ, ये ऐसे कर, मतलब आप अगर स्ट्रांगली उसका सामना करते हो, स्टैंड लेते हो, देन वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। उसको पता है कि सामने वाला भी स्ट्रांग है, उसके पास भी वो पावर है, अगर मैं उसको हर्ट कर रहा हूं तो वो भी मुझे हर्ट कर सकता है, यही होता है। लेकिन अगर आप हर्ट हो रहे हो, हर्ट पीछे हट जाओगे किसी किसी चीजों के लिए जो आपने स्टार्ट किया, अगर उन चीजों से अगर आप पीछे हटते हो, देन वो चीजें और हैवी हो जाएंगी, वो और पावरफुल होकर आपके ऊपर अटैक करेंगी। क्योंकि यहाँ पर किसी की ऐसी सिचुएशन है आप में से, शायद जो भी है, कोई एक आधा हो सकता है, सभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ऐसे जैसे किसी ने उनको जकड़ दिया, जैसे लाइक पैरालाइज किसी को, मतलब कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बॉडी वर्क नहीं कर रही है, माइंड वर्क नहीं कर रहा है, कुछ करना चाहते हैं तो नहीं कर कर पा रहे हैं, या किसी ने ऐसे स्ट्रक कर दिया है आपको, किसी ने अपनी बातों से, या किसी ने कुछ ऐसी चीजें करके एक तरह का जो बांध दिया है, ठीक है ना। कहते हैं ना, आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो हमेशा क्या होता है, चीजें उल्टी हो जाती हैं, उलट हो जाती हैं। तो फिर आप कहते हो, मतलब कोई भी इंसान ऐसा सोचता है कि भाई मैंने तो अच्छा किया और ये क्या हो गया, मेरे साथ ही गलत हो गया। वो इसलिए होता है, वो नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो इसलिए करती है और करवाती है आपके साथ, ताकि आप पीछे हट जाओ, बैक स्टेप ले लो। जो आप अच्छी चीजें कर रहे हो या किसी के लिए करवा रहे हो, वो आप नहीं करो, क्योंकि आपके अंदर पावर होती है, क्योंकि डिवाइन ने आपको चूज किया होता है कि आप किसी की हेल्प करो, और उस आपकी हेल्प से वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। सो यहाँ पर कोई अपने आप को टाइम फील कर रहा है कि बांध दिया है, समझ नहीं आ रही है, किसी ने किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, या फिर किसी को विक्टिमाइज
कर दिया गया है कि ब्लेम करना, ब्लेम गेम खेलना, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, या तुम ऐसे हो, है ना। और बहुत माइंड गेम से कोई मतलब आपके फियर का कोई फायदा उठा रहा है, डर का। और इस समय ना बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग, एंजाइटी वाली, जो एक प्रेशर फील कर पा रहे हो, होपलेस, यहाँ पर डेफिनेटली कोई होपलेस हो चुका है, होपलेस हो चुका है कोई। सो यहाँ पर अगर आपको किसी ने बांधा है या किसी ने रोका है या कुछ ऐसी चीजें की है, तो समझ लो यहाँ पर उस एनर्जी का जो वो एक्शन ले रही थी, या आप उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले रहे थे, या कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, तो उसने आपको रोका है। चाहे वो किसी के भी, आपके किसी अपने के थ्रू रोका हो, या फिर आपका खुद के मन का डर जो है आपको डरा रहा है कि हम ऐसे किसी की हेल्प करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। तो ये सब चीजें पता क्यों आती हैं मन में? जब आप प्योर सोल होते हो और किसी की मदद करते हो या अपनी ही करते हो, तो जो बुरी चीजें होती हैं ऑलवेज आपको रोकने की कोशिश करती हैं। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज पूरी बनी हुई है कि आप जो भी इस समय इस सिचुएशन से कोई भी जो निकल रहा है, भाई आपके अराउंड और आपके आसपास वो एनर्जी ने एक घेरा बनाया हुआ है, वो आपको इस चीज से बाहर जाने नहीं देना चाहती है, और वो रिवेंज के मूड में है। ठीक है, अब बदला लेने की भावना में है वो एनर्जी। अब ये किसकी है, किसके लिए मैसेज है, आई डोंट नो। अगर आप लोगों की किसी की भी ऐसी सिचुएशन चल रही है, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा इंसान जो आपसे दूर हो चुका है, जो मल्टीपल चॉइसेस के चलते हुए या किसी भी चीज को लेकर आप लोगों में डिस्टेंस आ चुका है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या सप्रेशन चल रहा है। आपके कोई भी हो सकते हैं भाई, हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, या आपके लवर हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो वो हो सकते हैं, कोई भी यहाँ पर हो सकता है। ओके, वो जो भी पर्सन है, ऐसा जो भी है आपका, देखो वो किसी तरह से आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। इस समय जो उसकी फीलिंग है वो कॉम्प्रोमाइज की है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है, यू नो अट्रैक्शन बहुत बढ़ चुका है किसी का, और कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है। वो आपके साथ हर यू नो हर द काइंड ऑफ की आप जो भी बोलते हो, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है, या कोई भी ऐसे आप लोगों के बीच में मैटर चल रहा है, उसमें वो एग्री करेगा, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है। शायद मे बी उसको पास्ट में आपके साथ किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। उसको ये था कि तुमने अगर रिलेशन तुम्हें चाहिए तो सो मेरे कंडीशन पर आप चल सकते हो, ठीक है ना। और अगर जैसा मैं चला रहा हूँ, जो चीजें हो रही हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो यू कैन गो। ठीक है ना, आपको फ्री कर दिया था। सो किसी ने फ्री किया था आपको, लेकिन वही पर्सन जो है, मेल फीमेल कोई भी, आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेटिव हुआ है। सो कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में आ चुका है ये पर्सन। और ओवरऑल ऐसा है कि मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो भी इंसान है वो बेशक चाहे एज से बड़ा हो, लेकिन इमेच्योर है, मिच्योरिटी से काम नहीं लेता है। एक तो कोई लेजी बहुत है, बहुत ज्यादा लेजी, मतलब किसी को पड़े ही नहीं है, कितना भी टाइम निकल जाए बीच में, कितना भी डिस्टेंस में आए हुए, या कोई भी मैटर होता है, कोई आर्ग्यूमेंट्स होती है, कोई भी फाइट, कुछ भी, तो उस चीज को ये नहीं होता है उसको कि मैं इसको सॉल्व कर लूं टाइमली। उसको ये है कि हाँ, जब होना होगा हो जाएगा नॉर्मली, मतलब इतना इनिशिएटिव नहीं दिखाता है। बट यहाँ पर अभी जो है उसका नजरिया थोड़ा चेंज हो गया है, उसकी एनर्जी में एक शिफ्ट आया है। सो नंबर 5 हमें शिफ्टिंग का भी बताता है, ये कुछ चेंज का बताता है।
कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली वो करना चाहता है, जो भी आपके अपने हैं या कोई भी आपका कोई सिबलिंग भी हो सकता है भाई, जरूरी नहीं कि पार्टनर ही हो, जो भी आपसे दूर गया है कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है ना। और अभी जो है कोई आपके ऊपर बहुत नजर बना के बैठा हुआ है, आपकी तरफ सारी चीजें छोड़कर, पैशनेटिव जैसे, लाइक कि आप किसी के हीरो या हीरोइन बन चुके हो, यू नो एज अ स्टार कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कोई क्लोज आना चाहता है बेसिकली। वो सारी ये जो दूरियां हैं, डिस्टेंस है, कोई खत्म करना चाहता है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं। सो एक चेंज आ रहा है, और ये चेंज जो है वो अच्छा होगा अगर कॉम्प्रोमाइज आप भी थोड़ा कर लेंगे, तो चीजें जो है बेटर वे में, गोइंग विद द फ्लो, स्टार्ट हो जाएंगी। सो नेक्स्ट जो मैसेज है भाई, ये आई डोंट नो किसके लिए है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस या तो किसी की रही हैं, या फिर आपको ऑप्शंस में किसी ने डील किया है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं भाई, मल्टीपल चॉइसेस का ये मतलब होता है कि देखो, फैमिली हो गई, घर, वर्क, बिजनेस, मतलब जो भी है उसका, फ्रेंड सर्कल हो गया, एक्स्ट्रा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, अपनी डिजायर्स हो गई, अपनी एडिक्शंस हो गई, अपना शौक हो गया, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ। अब ये नहीं कहूंगी कि मैं 7-8 अफेयर्स चल रहे हैं, तो भाई कई लोग होते हैं जो प्लेयर टाइप होते हैं, जो उनकी एनर्जी में ये सब होता है, तो कुछ लोग होते होंगे ऐसा। बट यहाँ पर किसी को प्रॉपर्टी बनानी है, किसी को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, किस लालच, ग्रीडीनेस, ठीक है ना। तो कोई तो बहुत ज्यादा इन चीजों में खो गया। सो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो पेशेंस है ना, वो रंग लेकर आ गया है। आपने जो पेशेंस दिखाया है, आपने जो एक शांति से आप बैठ गए हो कि आपको पता है आज नहीं तो कल आपको इसका रिजल्ट जो है ना वो बहुत फ्रूटफुल मिलेगा। शायद यहाँ पर किसी के घर को बनते हुए बहुत समय हो गया, मतलब एक नॉर्मल टाइम जो लगता है उससे कहीं ज्यादा टाइम ले लिया, मतलब यू नो 3 टाइम्स एक्स्ट्रा आप लगा लीजिए। 6 मंथ में अगर किसी का घर रेडी होता है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है, सो वो 1.5 साल में बना या 2 साल में रेडी हुआ, या मतलब पेशेंस दिखाया है आपने बहुत सारी चीजों को लेकर, या फिर आपकी जो ग्रोथ है उसको लिटिल लिटिल स्टेप बाय स्टेप ऐसे से बड़े हो, ठीक है। और शायद बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब पेशेंस रखकर आपने जो है उस समय को निकाला है। सो अभी जो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि भी आपका जो पेशेंस है उसका फ्रूटफुल जो रिजल्ट्स है ना वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपने मल्टीपल चॉइसेस में अपने आप को कभी डाला नहीं, ना किसी और को। आपने हमेशा, आप जिसके साथ जुड़े हो, आप हमेशा उसके साथ पूरी लॉयल्टी के साथ रहे हो। जो तो किसी का यहाँ पर नेचर में देख पा रही हूँ, चाहे बेशक अकेले रहकर पेशेंस के साथ जो है टाइम निकालना, लेकिन दूसरों की तरह अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अपना एक अपना एंजॉयमेंट के लिए या अपने अकेलापन खत्म करने के लिए आप दूसरे लोगों का घेरा नहीं बनाते हैं आसपास। आप चॉइसेस नहीं लेते हैं, बहुत सारी चॉइसेस चाहिए नहीं। अगर आप एक के साथ हो, अगर आपको वन टाइम में एक चीज अच्छी लग गई तो दिन आप वो फाइनल होती है आपके लिए। तो कोई ये बहुत अच्छी आदत होती है, ये बहुत अच्छा उनका एक नेचर में जो भी लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल चॉइसेस में यहाँ से भी देख लो, उसको भी ऑप्शन में रख लो। मान लीजिए आपने किसी डॉक्टर के पास ही जाना है, सो एक से कंसल्ट किया, यहाँ से भी कर लो, फिर दूसरे से भी कंसल्ट कर लो, तीसरे से भी, चार, ये इतनी ऑप्शंस में इंसान समटाइम्स ये सोचते हैं कि हमारे पास चॉइसेस हैं तो हम बेटर ऑप्शन मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारी क्वालिटीज जो हैं वो एक में नहीं मिलती हैं। किसी में कुछ होगी, किसी में कुछ होगी, किसी में कुछ होगी।
तो जो ईश्वर आपको गाइड करते हैं, इंट्यूशन आपको गाइड करती है, दैट इज द वन ऑफ। सो यहाँ पर पेशेंस जो है, जो भी जिसने भी रखी है यहाँ पर, किसी फीमेल ने या मेल ने पेशेंस रख के जो काम ले रहा है, सो आपको जो इसका फ्रूट है ना वो बहुत अच्छा मिल रहा है या मिलने वाला है। ठीक है। सो स्पिरिचुअलिटी में भी किसका ज्यादा ध्यान हो रहा है, मतलब जुड़ कोई इंसान जुड़ रहा है। शायद कोई आपके साथ कोई ऐसा इंसान हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, या कोई ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज्यादा मल्टीपल चॉइसेस की आदत होती है, मतलब किसी एक चीज के ऊपर स्टक नहीं रहना है, बहुत सारी वन टाइम में बहुत सारी चीजें करनी है, मल्टीपल काम करने हैं, मतलब अलग अलग चीजें करनी है। सो कोई ऐसा इंसान जो है अब ईश्वर से जुड़ चुका है, कोई आपका अपना हो सकता है भाई ये, जिसको अब सिर्फ और सिर्फ जो है चॉइसेस ना बनाकर, ऑप्शन ना बनाकर, सिर्फ एक के साथ ही अब कंटिन्यू करना है। सो गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पर। और शायद यहाँ पर आपने जो जो भी मांगा है भगवान से, उसको समय जरूर लग गया है, लेकिन वो दे रहे हैं आपको। ठीक है। तो ये मैसेज जिसके साथ भी रेजोनेट करेगा, सो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल मैसेजेस हैं डिवाइन जो आपको बताना चाहते हैं। सो मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि आपको जो है क्लैरिटी में समझा सकूं। देखो, ये ओवरऑल जितने भी मैसेज है ना, एक एक के साथ एक रिलेट कर रहा है, मतलब फर्स्ट या उसका सेकंड सेकंड से उसने कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है। ठीक है। और किसी को ना कोई ऐसी सिचुएशन बनी होगी, एग्जिस्टेंस मतलब सिचुएशन से निकलना। ठीक है ना। अगर आप वहां से निकल जाते हो, एग्जिस्ट कर जाते हो वहां से, ठीक है ना, तो आपके लिए यूनिवर्स एक चीज आपको बताना चाहते हैं, ये आपके लिए बेटरमेंट के लिए होगा। अगर आप किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, या कहीं पर भी जो आप फंसे हुए हो उसको लीव कर दीजिए, छोड़ेंगे तो बहुत कुछ अच्छा आएगा। या तो कोई आप में से उस सिचुएशन को छोड़कर निकल चुका है, और यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा अबंडेंस आ रहा है, एक न्यू ग्रोथ, और फाइनेंस में एक ऐसी स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ रही है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको ऑफर्स मिलेंगे, एक न्यू जॉब, बिजनेस इम्प्रूवमेंट, कैश फ्लो बढ़ने वाला है भाई। यहाँ आई क्लेम इट फॉर माई सेल्फ। और इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली सेविंग होगी, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सो क्लेम इट। ठीक है। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, आपको किसी से सिक्योरिटी भी मिलेगी। शायद आप किसी सिचुएशन, जैसे मैंने बोला, किसी रिलेशन से शायद आप वॉक अवे कर चुके हैं या निकल चुके हैं वहां से, और यहाँ पर कोई आपको प्रोटेक्शन देगा। आपका कोई यू नो एक क्या उसको बोलते हैं, आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई उठाने वाला है, कोई न्यू स्टार्ट होने वाली है, आपकी ग्रोथ होने वाली है। ठीक है ना। प्रोवाइडर बन रहा है कोई आपके लिए। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। ऑल्दो यहाँ पर कोई सिचुएशन को छोड़ने का उन्होंने बोला है, बट अगर आप ये चीजें वहां से छोड़ेंगे, निकलेंगे, तो आपके लिए ग्रोथ आ रही है भाई, फाइनेंस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। सो क्लेम इट। यहाँ पर ज्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, सो मैं इसको ऐसे ही क्लियर करूंगी, वाइंड अप करूंगी। और कोई आपके साथ कोई कनेक्ट करना चाहता है, किसी तरह से कोई कांटेक्ट और मैसेज भी आपको अभी
नेक्स्ट टू 8 आवर्स का मुझे बहुत ज़्यादा ये चैनलिंग मैसेज होते हैं ना, तो वो बार बार वो आ रहा है किसी के लिए 8 मतलब घंटे के अंदर अंदर 8 आवर्स के अंदर आपके साथ कोई किसी की बात होगी, कनेक्टिविटी होगी, रीस्टार्ट होगा। सो फ्रेंड जोन जो है, या तो किसी ने आपको डाला हुआ था, फ्रेंड जोन जोन में किया हुआ था, और या फिर आपने किसी को फ्रेंड जोन में किया हुआ था, वो चीजें खत्म होकर नाउ एक न्यू स्टार्ट जो है आपकी लाइफ में आ रही है। सो गाइस, ये आपके डिवाइन के मैसेज हैं। सो देखते हैं कि अभी जो थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो है क्या चीजें हैं जो इस दिवाली पर आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं यूनिवर्स, और क्या चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, और क्या चीजों का आपको जो है थोड़ा प्रिकॉशंस लेने होंगे, किन चीजों से अवेयर होना होगा, वो भी चेक करेंगे। चलिए, ये एक जर्नल और कलेक्टिव है, सो माइंडेड, दिमाग में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं यहाँ पर आए हुए सारे मैसेज जो है आपके साथ रिलेट करें। ठीक है, आपके साथ वो चीज़ें हों जिसका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, उसके जीवन में तो डेफिनेटली चेंज आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऑलवेज अपने भगवान का धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए। एंजल्स का, क्योंकि कार्ड्स में जो है, टैरो कार्ड्स में जो है एंजल्स रहते हैं, सो ग्रेटिट्यूड शो करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इन्हीं इन्हीं के थ्रू आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं जो जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कौन क्या चालाकियां कर रहा है, क्या चीजें, मतलब बहुत सारे आंसर आपको मिलते हैं भाई। चाहे आप जर्नल रीडिंग को सुनकर ही बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हो, बहुत सारी चीजें आपको जो है क्लैरिटी में मिलती हैं। सो चलिए, इस दिवाली पर जो है आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है, क्या जीवन में आ रहा है, वो देखते हैं। ओके, सो इसको बोलते हैं ईश्वर। सो मैं ऑलवेज धन्यवाद करूंगी अपने ईश्वर का। मैं आपको जो भी यहाँ पर बैठ कर बताती हूँ, और जो भी मैं यहाँ पर बोलती हूँ, यहाँ पर भगवान की मर्जी होती है, डिवाइन की, जो भी वो मुझसे कहलवाना चाहते हैं, जो भी मैसेज मेरे मुंह से पहले, क्योंकि कार्ड शफल होने से पहले जो चीजें मैं बोल देती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली ही वो मैसेज दे रहे होते हैं। वाओ, इसको बोलते हैं ईश्वर। सो ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर कोई आपको लेकर, ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, शायद आप डिप्रेशन में या थोड़ा सोचों की दुनिया में गुम है, सोच बहुत रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग किसी की हो रही है, आपकी या आपके किसी अपने की, जो बहुत ज्यादा आप किसी को खाई में या कुएं में, जैसे ऐसे कहते हैं ना कि बहुत डीप डाउन कोई सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा बिल्कुल फ्री, कोई कुछ कर नहीं रहा है। ये शायद आपका कोई अपना हो सकता है, या फिर इस समय आपका मन नहीं कर रहा कुछ चीजें करने का। लेकिन यहाँ पर जो भी इंसान है, बॉटम ऑफ द डेक, ये आपकी हो सकती है एनर्जी, आपके पार्टनर की, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, जो भी आपके जिनको भी आप माइंड में सोचकर रीडिंग देख रहे हो, कोई बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, लॉस्ट है, और यू नो एक चीज के खाली होने का एहसास हो रहा है किसी को, किसी की कमी फील हो रही है। शायद आप लोग डिस्टेंस में हो, और अब जाके जो है किसी को ये अ, एहसास हुआ है कि अब आप उनके साथ नहीं रहे हो। अब आपकी जो वैल्यू है, या आपकी एक जो अ, उनके जीवन में एक जगह थी ना, वो जो खाली हो चुकी है ना, अब जाके पता चल रहा है कि हाँ, कुछ तो यहाँ से चला गया है। ये जगह जो खाली है, वो खाली खालीपन जो है, वो कोई भर नहीं रहा है। वो कितना भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सोचो कि यू नो
घेरे में डूब चुके हैं, जैसे वेल होता है ना, यानी कुआं। ठीक है, ये घेरा जो बना है डीप डाउन, बहुत बहुत ज्यादा। तो किसी को भाई यहाँ नंबर 5 की मैंने बोला है कि मेजर चेंज आएगा, मेजर शिफ्ट आने वाला है किसी की लाइफ में। और ये पॉजिटिव चेंज होगा भाई, बहुत चीजें खराब हो गई हैं। और ईश्वर करे कि अब सबके जीवन में जो है एक अच्छा चेंज आए, एक अच्छा मोड़ आए। सो यहाँ पर कोई 555 लिख कर देती हूँ भाई। जो भी आप जो जिसका भी डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, जो भी चेंज, ये 101% श्योर है, इसको मार्क कर लीजिए। एक मेजर चेंज आ रहा है, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है 555। सो ये बहुत अच्छा चेंज बताता है। सो क्लेम इट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी जो है 5 ऑफ कप्स हैं, यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स हैं। अगेन जो मैंने मैसेज रीड किए थे, कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पर भी 5 है। तो नंबर 5 जो है ट्रिपल टाइम है। सो क्लेम इट। और ये बहुत अच्छा चेंज है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जो भी इंसान है, इसको अब एहसास हो रहा है कि आप उनके साथ नहीं हो, आप अलग हो चुके हो। आज क्या हो गया है, थोड़ा सा वर्ड जो पहले बोलना है वो बाद में बोल देती हूँ, चलो। तो उनको इस चीज का एहसास है कि उनकी जो नेगेटिविटी है, जो उनके अंदर की जो एक सोच है ना, वो भी उनके शोल्डर पर बाहर, अब तो उनको पता चल चुका है कि भाई मेरे अंदर भी कमियां हैं। और वो जो एनर्जी है जो सही नहीं है, जो उनको प्राउड में रखती है, किसी को बहुत ज्यादा अपने घमंड में रखना, अपनी सोचों में अपने आप को सेल्फ एक बहुत अपने आप को ऊपर रखना, सेल्फ इम्प्रूव, मतलब हर समय। तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने कभी आपकी वर्थ को, वैल्यू को कभी भी वैल्यू दी नहीं। ठीक है ना, जो आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिला, और जो नहीं करते थे वो इस पर्सन ने यहाँ पर आपको दिया। जबकि आप शायद अभी बहुत अच्छा कर रहे हो, कहीं पर भी, किसी भी, जब से आप अलग हुए हो, आपने अपने आप को हील किया है, आपके जीवन में एक चेंज आया है। सो यहाँ पर आपने अपने आप को बेटर बनाया है। सो कभी इसने सोचा नहीं था कि आप इस तरह से जो है चेंज होकर आ जाओगे 90 डे। इनफैक्ट यहाँ पर आप जो भी अभी देख रहे हो, जिसने भी चेंज किया है, आपने भी नहीं सोचा था कि आपके जीवन में कुछ इस तरह से चेंजेस आएंगे, या फिर कुछ आप इस तरह से निकल कर आओगे। सो डिवाइन चाहते थे भाई, आप डिवाइन सोल हो, आप डिवाइन चाइल्ड हो। तो डिवाइन चाहते थे कि जिस काम के लिए आपको चुना गया है, जो आपने करना है यहाँ पर इस धरती पर, जो मैसेज देने हैं, या जो भी आपका एक कार्य है, जो आपका गोल सेट है, वो आपने करना है। तो यूनिवर्स ने भी आपसे करवा कर वो अपनी बात मनवा कर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने करवाना था ये। क्योंकि हर किसी से अच्छे कार्य और हर किसी से बड़े बड़े ऐसी चीजें नहीं लेते हैं, वो ऐसी कार्य नहीं लेते। लेकिन कुछ लोग सिलेक्टेड होते हैं जो यूनिवर्स के बहुत क्लोज होते हैं, और जिनके ऊपर ईश्वर को पूरा भरोसा होता है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से, बचपन से ही इतनी हर्डल्स देखे होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया होता है, और उनको पता होता है ईश्वर को कि ये मेरा बच्चा जो है ना, ये कर जाएगा काम, ये इतना सॉलिड है ना, मतलब लोगों ने जितना भी इसको तोड़ना चाहा है ना, तो ये हमेशा टूट टूट के ना जुड़ा है, हमेशा गिर गिर के फिर खड़ा हुआ है, स्टैंड लिया। सो आपके ये ग्रोथ जो है, आपका जो अपने ऊपर जो एक ट्रस्ट जो है, ठीक है ना, एक बिलीफ सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग है। सो यूनिवर्स को क्या पसंद आता है, भगवान को क्या अच्छा लगता है, कि जब आप एक प्योर हो, किसी का गलत नहीं करे। सबसे पहले जो बात होती है सबसे बड़ी, वो आप किसी का गलत नहीं करें। वो आपके मन में आता नहीं है, गुस्सा जरूर आता है भाई, ह्यूमन है भाई, इंसान है, गुस्सा आएगा, लेकिन किसी का गलत नहीं करने का सोचते हो आप। ठीक है ना। सेकंड, आपको आपके अंदर ये है कि आप प्यार देते हो, चाहे कितना भी कोई कैसा भी है, लेकिन आप खुले दिल से स्वागत करते हो, खुले दिल से आप किसी को गले लगाते हो। मन में काला रखकर गलत मतलब गले जो लगाते हैं, वो तो भाई ऊपरी दिखावा होता है। लेकिन आप अपने, हाँ, पीछे अगर किसी से हट गए तो फिर हमेशा के लिए हट गए।
ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की आदतें मेरी भी हैं भाई, मैं आपको भी बता दूं। तो अगर दिल लगाना, यहाँ किसका दिल लगा हुआ है, अगर किसी को गले लगाना है तो बिल्कुल प्योरिटी के साथ, अगर पीछे हटना है, बैक स्टेप करना है तो फिर बिल्कुल खत्म कर देना। हाँ, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, और दूसरों के लिए हमेशा कुछ करने की चाह रखना, और कुछ अच्छा समझाना, एज अ गुरु की तरह, एज अ मेंटोर की तरह, कुछ भी जो भी समझ में आता है भाई, कोई सीख कर नहीं आता हो। आध्यात्मिक जो होते हैं ना लोग, या अध्यात्म होता है जो जो इंसान के अंदर जो एक ईश्वर का जो गुण होते हैं, वो यहाँ आकर कोई किताबों से नहीं सीखता। वो तो परमेश्वर, वो भगवान हमेशा उसके अंदर डालकर भेजते हैं कि बेटा जा, मैंने ये तेरे को भर दिया है और तूने दूसरों को भी बांटना है, ठीक है ना, प्रसाद की तरह देना है। सो यहाँ पर आपने कुछ ऐसा अच्छा किया है और आप कुछ ऐसा चेंज हुए हो, हमेशा दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, और हमेशा बुराई के खिलाफ स्टैंड लेते हो, चाहे सामने वाला आपका अपना हो या ना हो, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ इस तरह की जो सोल्स होती है ना, तो ईश्वर ने पहले से सिलेक्ट की होती है। बट ये होता है कि हम इंसान हैं तो पता नहीं चलता कि हमने ये कार्य करना है, या हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, हम इतने सक्षम हैं कि हम ये सब कर सके, ठीक है ना। तो हमारी जो पावर होती है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर जो एक शक्ति होती है, वो हम नहीं पहचान पाते हैं, वो भगवान पहचानते हैं। और वो हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं भाई, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई मैंने इससे क्या काम लेने हैं और ये किन झमेलों में पड़ा हुआ है। सो उनको वो फिर वो ट्रिगर्स भी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन हिम्मत मत हारो। सो ऐसे ही कोई हठी इंसान है जो हिम्मत नहीं हारता, लाइक मी, मैं भी ऐसी हूँ भाई, नहीं हारती हूँ, टूटती नहीं हूँ। कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, कितना भी अप एंड डाउन आते हैं, इंसान, हर एक इंसान गलतियों का पुतला है। जो गलतियां नहीं करता है वो सीखेगा कहाँ से। सो इंसान है, हम लोग सभी गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों से सीख कर और आगे बढ़ना ही जो है वो विधि का विधान है भाई। सो यहाँ पर कोई इंसान आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, सोचो कि उसमें डूबा हुआ है। तो जो ये है दीपावली जो है आपके लिए क्या ब्लेसिंग देके जा रही है। ये पास्ट में बहुत कुछ या तो आपने भी झेला है, शायद आप लोगों की एनर्जी भी हो सकती है, कुछ लोग ने बहुत परेशान रहे हैं। जैसे ही अभी प्रेजेंट का जो चल रहा है आपका, माय गॉड, इतना। और हाँ, इससे आगे मैं रीडिंग क्या ही दूं आपको, ठीक है ना। द सन, ऐसे ऐसी ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, ऐसे शाइन करने वाले हो। क्लेम इट, आई क्लेम इट फॉर माई सेल्फ, ठीक है। और आप भी कीजिए, ताकि बाहें खोल कर जो है स्वागत कीजिए। जो ब्लेसिंग आपको दी जा रही है उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको अपने अंदर ग्रैब कीजिए, ऑब्जर्व नहीं ग्रैब कीजिए, मतलब अपने अंदर। जैसे इसने बाहें खोलकर जो भी ईश्वर दे रहे हैं उसका थैंक यू बोलिए, और ईश्वर से जुड़िए। यहाँ पर जो है आपकी सोल जो जुड़ चुकी है, जो शाइन कर रहे हो। ये वर्ड देख रहा है, जो आपके आसपास के लोग, जो नेगेटिव लोग, जो जेलसी रखने वाले हो, जो हेटर्स होते हैं, वो ऑलवेज जो बैठे होते हैं ताक लगाकर, देखें ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है लाइफ में। ऐसे लोगों से आपको इतना ज्यादा ईश्वर ने दूर कर दिया है उन लोगों से, ताकि वो आपके ऑरा को छू नहीं पाए, क्योंकि आप बहुत प्योर हो। हमेशा जो लोग अलग होते हैं फैमिली से, रिलेशन से, रिलेटिव से, या कुछ लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं ना कि भाई हमारे हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मिलते नहीं, बात नहीं करते। अरे भाई, बहुत खुश नसीब हो। मत सोचा करो कि आप अकेले हो या आपके अंदर कमी है तो आप लोगों से अलग। नहीं 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 नहीं, ये आप नहीं हुए हो, ये ईश्वर करते हैं। क्योंकि वो लोग आपके ऑरा के साथ मैच नहीं करते हैं, आपकी वाइब्स के साथ मैच नहीं करते हैं। आप खुद को देखो, टूटे हो, बिखरे हो, और कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। और उन कार्मिक लोगों को देखो, वो सिर्फ बातें करने के, चाहे वो फीमेल्स हो, ठीक है ना, कजन्स होती हैं, जो दूसरी जो भी भाई आपका जो भी रिलेशन होता है, जेठानी दरानी का होता है, ननंद का होता है, सास बहू का होता है, जो भी बहने बहने, कोई भी जो है ना, मेल भी होते हैं वहां पर भी। तो जो आप लोगों को कट करके अलग कर दिया जाता है ना, तो ये उनका नहीं होती है, उनकी अंदर इतनी औकात नहीं होती है कि वो लोग आपको कट कर सकें।
ये भगवान करते हैं, ईश्वर करते हैं, ताकि आपने कुछ अच्छा जो करना है, ऐसे लोगों को पहले ऐसी गंदगी को वो साफ करते हैं, साइड करते हैं, आप लोगों से हटाते हैं दूर, देन आपको बिल्कुल अकेला करते हैं, ताकि आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़े, अपनी हायर वाइब्रेशन से जुड़े, आप जो हो उसको पहचाने, ईश्वर के साथ जुड़े। अगर लोग बीच में आते रहेंगे, आप रिश्तेदारियां निभाते रहेंगे, आप लोगों के साथ मिलते जुलते रहेंगे, वो बहुत ज्यादा क्राउड होगा आसपास में, तो कहाँ से भगवान के लिए टाइम निकलेगा? कहाँ से जो आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो चीजें जो सिखाना चाहते हैं, वो कैसे सिखाएंगे भाई? ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं वो अकेले रहकर सीखी जाती हैं। जो आपको मिला है वो किसी और को नहीं मिला। इन चीजों के लिए कभी भी अपने आप को दोषी मत ठहराइए कि आपके अंदर कमी है तो आप अलग हो। नहीं, आप खुश नसीब हो, किस्मत वाले हो, लकी हो, तो भगवान ने आपको अलग किया है, क्योंकि आपको कुछ ऐसा देना है उन्होंने जो दूसरों को नहीं देना है। तो आपको गधों के अंदर, गधों की भीड़ में शामिल नहीं किया है। समझ रहे हैं? जो भीड़ होती है वो गधों की होती है। उन के अंदर नहीं होना है आपको अलग से। जो लॉयन होता है, जो शेर होता है, वो हमेशा झुंड में नहीं, वो अलग से रहता है भाई। उसने बहुत सारी चीजें अ, सीख सीखनी होती है और सिखानी होती है, बाकी सबको शासन करना होता है। रूहानी शासन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों के ऊपर वैसे नहीं, रूहानी, रूहानी का मतलब ये होता है कि आत्मिक, ठीक है। बहुत सारा ज्ञान मिलना होता है, जो दूसरों को देना होता है, हेल्प करनी होती है नीडी पीपल्स, जिनको हीलिंग की जरूरत होती है, जो परेशानी में होते हैं, उनकी कॉर्ड कटिंग करवानी होती है, या ऐसी चीजें, या आप बातों से, या आप अपने प्रवचन से, या आप अपनी कैसे भी करके आप लोगों को हील करते हो, मोटिवेट करते हो। यहाँ पर सन जो है आ चुका है। यहाँ पर हमारी जो दीपावली गई है, बहुत बहुत जो है एक अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए। आप क्लेम कीजिए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जब आपका टाइम आएगा ज़रूर आपको मिलेगा, और जिन लोगों का है, आ चुका है, उनको तो मिलेगा ही, ठीक है। लेकिन क्लेम करना नहीं भूलें, सभी क्लेम करेंगे अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है। यहाँ पर इस दीपावली के जो गई है हमारी, जो जाने के बाद जो ब्लेसिंग आपको वो दे रहे हैं इस दीपावली पर, वो बहुत बहुत ज्यादा शाइन करने वाले हो, आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, बहुत अच्छा करने वाले हो। नेक्स्ट यहाँ पर कम्युनिकेशन आ रही है। जो लोग भी आपसे दूर जा चुके थे भाई, जो भी आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर जो भी हैं, ऐसे कम्युनिकेशन बहुत है, और शायद यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको कहना चाहते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है, अगर पॉसिबल है तो लेट गो कीजिए पुरानी चीजें, और कॉम्प्रोमाइज कीजिए। अगर आपको लगता है कि गुंजाइश बची हुई है कॉम्प्रोमाइज करने की, सो कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने, ओ माय गॉड, आई, अब आप देखो, मैंने जब आपको मैसेज दिए तो मेरे को एक चैनलिंग मैसेज जो ऐसे हुआ। मैंने 8 आवर्स का बोला था, और ये अभी जो शफल्स किए हैं मैसेज, क्लेम इट। यहाँ पर क्या लिखा है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो 8 आवर्स के अंदर अंदर या तो आप खुद से करोगे, या आपके पास कोई कम्युनिकेशन आएगा, आपकी बात होगी, या कहीं से भी कोई ऐसी न्यूज आपको मिलने वाली है, आपके साथ कोई जो हट चुका था किसी के कहने पर, या किसी ने आप लोगों को हटाया था बीच में, अब जो है कम्युनिकेशन से जो वो सारी गलत फहमियां दूर होने वाली है, क्लैरिटी आने वाली है लाइफ में, एक बहुत अच्छा जो है चेंज आ रहा है। क्लेम इट गाइस, क्लेम इट, ठीक है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स जो है आपको क्या और ब्लेसिंग दे रहे हैं। एक कार्ड लेंगे हम हेल्थ के लिए। ओके, एक लेंगे मनी के लिए। ओके, एक लेंगे हम कैरियर के लिए। ठीक है जी, चलिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा, या तो किसी के सोच के बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी सोचों में, या फिर एक कहते हैं ना, एक दायरा बन चुका था सोचों का, एंजाइटी का,
परेशानी का, सो उस चीज़ को ख़त्म करके यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। एक बहुत अच्छी एक ग्रो करने वाले हैं, रिकवर करने वाले हैं उस चीज़ को। वो मतलब हेल्थ के लिए आपके लिए है, बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। सो हेल्थ में भी एक अच्छा चेंज आ रहा है। सो क्लेम इट। मनी, मनी आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, जितना मैनिफेस्ट करेंगे और पॉजिटिवली, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ स्ट्रांगली, सो यूनिवर्स आपको यहाँ पर मनी की डिजायर आपकी फुलफिलमेंट हो रही है। सो क्लेम इट, क्लेम इट, आई क्लेम इट फॉर माई सेल्फ। एंड आपका जो है कोई ग्रोथ, जो भी बिजनेस या फिर जॉब के लिए जो भी, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स, सो माय गॉड, बहुत शाइन करने वाले हो गई, बहुत ज्यादा। यूनिवर्स ऐसे ब्लेसिंग दे रहे हैं ना आपको, और मतलब फ्यूचर तो भाई ब्राइट हो गया आपका, जो भी हो। ठीक है, मेल फीमेल जो भी हो, स्पेशली फीमेल तो मेरे को भी ऐसा, आई क्लेम इट, मुझे भी ऐसा चाहिए भाई फ्यूचर। ठीक है, आपको चाहिए तो आप क्लेम कीजिए। तो यहाँ पर लग्जीरियस लाइफ जो है स्टार्ट हो रही है भाई। यहाँ पर आपकी विशेष जो भी है, डिजायर फुलफिलमेंट होगी। और अगर आप किसी मीडिया से जुड़े हो, मीडिया एक पब्लिक आई में हो, आप लोगों के बीच में हो, सो लोग बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। अगर आप किसी तरह से सेलिब्रिटी हो या मतलब कुछ ऐसा जो मीडिया से जुड़ा है, आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा वर्क करते हैं तो दुनिया जानती है, फॉलोअर्स हैं आपके, वो बढ़ने वाले हैं, वो ग्रोथ आपको मिल रही है। सो क्लेम इट। यहाँ पर हाथ देखो, कुछ छूने के लिए छूने, जो स्टार्स होते हैं, मतलब टच करना चाहते हैं, अपने फेवरेट जो भी स्टार है उसको, पब्लिक जो होती है ना कि बहुत अच्छा लगता है इनको, फैन होते हैं उनके, है ना। तो या फिर आप किसी तरह से कोई सिंगिंग में, डांसिंग में, अम, कुछ भी ऐसा करते हो, स्टेज शो करते हो पब्लिकली, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन जो है आपको मिल रही है। सो क्लेम इट। आप अपनी नॉलेज से बहुत कुछ गेन करने वाले हो, बहुत कुछ मिल रहा है आपको नॉलेज से। चाहे आप अपनी नॉलेज के चलते हुए अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, नॉलेज के चलते हुए आप अपनी फाइनेंस, अपनी ग्रोथ को भी बिल्कुल स्टेबल पोजीशन पर ले आएंगे। और जो आपका मनी है, जो मनी फ्लो है वो बढ़ेगा, लेकिन माइंड, दिमाग आप जो है ना यूज करने वाले हो, या किसी तरह से कहीं पर आपने लगाया होगा पैसे को, सो वहां पर भी आपकी ग्रोथ आ रही है। सो गाइस, ये है। ठीक है जी, ये आपके जो है दिवाली का ब्लेसिंग जो भी आपको देना चाहते हैं। और यहाँ पर चलिए, क्या चीजें नहीं करनी है और एंजल्स जो है अवेयर करना चाहते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आज एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओके भाई, शांति से कोई ऐसा मसला है, पीसफुल रिजोल्यूशंस जो है, शांति के साथ कोई मसला आपका जो सॉल्व होने वाला है। ठीक है, ये बोलना चाहते हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट जो मैसेज आ चुका है वो बिल्कुल प्यार से और धैर्य के साथ जो है चीजें, मसले जो है सॉल्व हो जाएंगे। देखो, नेक्स्ट जो मैसेज है वो कहना चाहते हैं इफ यू बिलीव। देखो, अगर कोई चीजें, मैंने वही बोला है कि अगर ना हाँ में मत रहो। अगर आप बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग है, बिलीव है, देन बहुत सारी चीजें जो है वर्क करती हैं, जो डिवाइन आपको बताते हैं। ठीक है, आपसे कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स आपको डायरेक्ट। किसी का तो बिलीफ सिस्टम हिला हुआ है, कोई नहीं करता है, सो उसके लिए इफ यू बिलीव, अगर आप किसी के साथ कांटेक्ट करते हैं, किसी से कॉर्ड कटिंग या हीलिंग या फिर टैरो रीडिंग पर कोई भरोसा नहीं करता, सो यूनिवर्स कहते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, लेकिन अगर आप बिलीफ सिस्टम आपका है तो। सो क्या चीज नहीं करनी है, अभी देख लेते हैं।
कुछ चीजें ऐसी आपके पास आएंगी जो आपको पसंद नहीं होगी या आपकी मर्जी के बिना, और कुछ चीजें ऐसी कनेक्ट करना चाहेंगी अंदर, वो चीजें आपको नहीं करनी है, उनको अप्रूवल नहीं देना है। ठीक है, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे वही करना है। अगर आपको लगता है कि ये चीजें सही नहीं है, आपकी ऐसे ही आ रही हैं आपकी लाइफ में, यू नो मतलब ऐसे ही आप, यस, सही कह रहे हैं, ठीक है, तो उनको आपने अप्रूवल नहीं देना है। बाकी सब जो है उसके लिए सही है। और जो भी आप सोच रहे हो पॉजिटिव सोचिए, उसके लिए यस है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, कोई मसला सॉल्व करना चाहते हो, कोई जो भी प्रॉब्लम है उनको ख़त्म कर कर डिस्कशन कर कर, अगर आप एक चीज़ें जो है मैटर जो है अपना बीच में जो इतने टाइम से जो उलझा पड़ा है उसको फिनिश आउट करके देन आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए यस है। चले गाइस, ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। और आज का जो रीडिंग है थोड़ी बड़ी हो चुकी है, बट मुझे ओवरऑल मैसेज सारे देने थे, क्योंकि 4-5 दिन से ना तो मैं रीडिंग दे पा रही हूँ और ना ही कोई अपलोड्स दिया है, ना ही लाइव। सो मुझे ये करना था। सो आपके ही के लिए अच्छा है। सो क्लेम करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और चलिए, थैंक यू सो मच। जय माता।